नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज वोटिंग पूरी हुई, जिसमें दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोट डाले गए। पर दिल्ली से आज तस्वीर बड़ी दिलचस्प नजर आई। गांधी परिवार ने पहली बार अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया, तो वहीं जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए मतदान किया। पर गठबंधन के बावजूद भी आखिर कैसे दिल्ली की 7 सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हाथ से निकलती नजर आ रही हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको कि कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का रिश्ता भयंकर तकरार में बदलने वाला है। साथ ही केजरीवाल की मंत्री आतिशी मार्लेना कैसे दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाकर बुरी फंस चुकी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें, पाकिस्तान ने भी भारतीय चुनाव में दखल देने की नापाक हरकत फिर से की है। पर इस बार पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने केजरीवाल की तस्वीर शेयर की है, जिस पर केजरीवाल ने अपना रिएक्शन भी दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज छठे चरण के चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग भी हुई। केजरीवाल भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे, पूरा गांधी परिवार भी नजर आया। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के साथ सेल्फी भी शेयर की। आज जो तस्वीरें आई हैं, अलायंस तो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, लेकिन इन 7 सीटों को समझे तो आपको क्या लगता है कि इन 7 सीटों पर किसकी जीत होने जा रही है? आज दिल्ली में वोटिंग हो गई। कितना अभागा है ये अरविंद केजरीवाल और ये गांधी परिवार। इसको मैं बार बार कहता हूं, डिवाइन जस्टिस है। गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, उनके बच्चे, सारे लोग गए, वोट देकर के आए। किसको वोट दिया? हाथ छाप को नहीं, कांग्रेस पार्टी को नहीं, झाड़ू में बटन दबा करके आए ये लोग। केजरीवाल भी परिवार के साथ गए। देखिए क्या दुर्भाग्य है, वो हाथ छाप में वोट देकर के आए। आप पार्टी चला रहे हो, पार्टी आपकी है, और आपने ये कैसे ये स्ट्रेटजी बनाई कि आप खुद ही अपनी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हो, जनता खाक देगी आपको वोट। सारे लोग मना कर रहे थे, ये कर रहे थे कि भाई मत गठबंधन करो, मत गठबंधन करो। क्या फायदा? कोई फायदा इसमें नजर आ? भाई जब आप खुद अपनी पार्टी को नहीं वोट दे पा रहे हो जी, झाड़ू में दबा करके, वो पता नहीं नोटा दबा दिया हो कि नहीं, किसी भी कीमत पे केजरीवाल को वोट नहीं करेंगे, नोटा दबा देते हैं, तब तो बात कुछ और है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिस सोनिया गांधी को अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि पकड़ के जेल में डालो, 2 दिन में सब कुछ कबूल लेगी, सारा घोटाला सामने आ जाएगा, यही केजरीवाल कह रहे थे, और आज उसी को वोट देकर के आ रहे हैं। यही राहुल गांधी जो केजरीवाल को कह रहे थे पंजाब में कि ये कांग्रेस पार्टी के लीडर कभी किसी खालिस्तानी टेररिस्ट के घर नहीं जाते, ये झाड़ू वाले जाते हैं, और झाड़ू का बटन दबा करके आए हो आप। तो ये अपने आप में एक अलग कहानी है, जिसको, क्योंकि आपने सीटों का बंटवारा ही ऐसा किया। अब क्या हो रहा है? हर तरफ कंफ्यूजन। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे, कांग्रेस के वर्कर घर में बैठे हुए थे। पूछा भाई क्या? बोले शाम की तैयारी, आईपीएल देखेंगे। लीजिए, धूप में कौन जाएगा? पैसे नहीं मिले हैं, कार्यकर्ताओं को कोई पूछ नहीं रहा। और जहां, मतलब आप समझिए, जहां कांग्रेस है वहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नहीं, जहां आम आदमी पार्टी है वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं। ये स्थिति बनी हुई है दिल्ली के अंदर। तो ये अपने आप में बता रहा है कि गठबंधन आप कर लो, मीडिया में आकर के भाषण दे दो, प्रवक्ताओं को भेज दो, सारी चीजें कर दो, लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है तो वहां पे कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, मोबिलाइजेशन, वहां पे इंतजाम, ये सारी चीजों का ध्यान देना होता है।
जो 20 साल से 30 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, वो झाड़ू के लिए अचानक से काम करना शुरू नहीं करेंगे। इनको क्या लगता है कि लोग गुलाम हैं? तो ये दिल्ली के चुनाव में बिल्कुल आज साफ नजर आया कि देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन, देयर वाज नो कोऑपरेशन। इनफैक्ट उल्टा चल रहा था मसला। कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को हराने में जुटे हुए थे, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस को हराने में जुटे हुए थे। यही हकीकत है। 4 तारीख को ये सारी चीजें बिल्कुल साबित हो जाएंगी। मतलब अलायंस कर लिया है फिर भी कोई फायदा नजर नहीं आएगा। लेकिन दिल्ली में तो अलायंस है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आज कुछ वैसी गठबंधन में एकता की तस्वीर कहीं भी किसी भी पोलिंग बूथ से या ज्वाइंट को स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आया। और राहुल गांधी तो बस वोटिंग करने के फौरन बाद पंजाब के लिए रवाना हो गए। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में बवाल की शुरुआत हो गई है? बिल्कुल बात आपने सही कही। कहीं को साथ नजर नहीं आ रहे थे, कहीं कोई साथ नजर नहीं आ रहा था। जहां भाई ये आम आदमी पार्टी वाले टोपी पहन के जाते हैं ना भाई, हमारा तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, जहां कन्हैया के लोग वहां पे कांग्रेस के लोग खड़े थे, कोई आम आदमी पार्टी वाला नजर नहीं आ रहा था, कोई टोपी नजर नहीं आ रही थी। और राहुल गांधी को हड़बड़ाहट पंजाब जाने की क्यों? पंजाब इसलिए वो जाना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी क्योंकि आज ये गठबंधन खत्म होने वाला है। पंजाब में लड़ाई सीधे सीधे आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी की है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी की इज्जत बची थी, 50 के ऊपर जा पाए थे क्योंकि 16 सीटें ये केरल में जीते और 8 सीटें पंजाब के अंदर। तो 24 सीट तो वही सीधा सीधा हुआ, 54 सीट में 24 सीट, बाकी बच गए 30। केरल से अच्छी रिपोर्ट नहीं है इस बार। पिछली बार ये लोग स्वीप कर गए थे, इस बार वहां पे भी 7-8 सीट्स का जो है लॉस नजर आ रहा है केरल के अंदर कम से कम। और अगर पंजाब में भी अगर आप सीट लूज करोगे तो जीतोगे कहां से? फिर वही ढाक के 3-5, 49, 50, 30, 40 इस तरह की सीटें लड़कर के आप फिर देश में भाषण दोगे? नहीं। और ये राहुल गांधी ने एक अकलमंदी का काम किया। वैसे तो एक सबसे बड़ी गलती तो आपने कर दी कि आपने गठबंधन बना लिया, लेकिन एक अकलमंदी का काम यह किया कि वो केजरीवाल के साथ नजर नहीं आए। डेलिबरेटली बाय स्ट्रेटजी अरविंद केजरीवाल, जहां तक हमारी जानकारी है, अरविंद केजरीवाल बार बार राहुल गांधी से मिन्नतें करते रहे कि भाई हमें जो है मौका दो, साथ में एक रैली कर लेते हैं, कन्हैया के लिए कर लेते हैं। राहुल गांधी ने मना कर दिया, वो बाहर चले गए। और ये बात कोई और नहीं, कन्हैया ने भी एक एबीपी के साथ इंटरव्यू के दौरान उसने साहब कहा कि मेरा बहुत मन था कि दोनों लीडर को एक साथ इकट्ठा कर ले, लेकिन राहुल जी का अलग प्रोग्राम था। भाई अलग प्रोग्राम था, कहां प्रोग्राम था वो तो नजर आया नहीं। तो आज के बाद से पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वहां भगवंत मान की सरकार, केजरीवाल की सरकार, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वहां जहर उगलना शाम से ही शुरू हो गया। कल ये आग जो है वो जंगल की आग की तरफ फैलेगी जब ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देते हुए नजर आएंगे। पर इन सब के बीच एक मुद्दा भी गरमाया रहा। कल आतिशी मार्लेना ने एक ट्वीट किया जिसपे उन्होंने एलजी विकी सक्सेना पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एलजी ने दिल्ली पुलिस को ये आदेश दिया है कि स्लो वोटिंग कराई जाए। इस तरह के उटपटांग आरोप आतिशी मार्लेना की तरफ से लगाए गए, लेकिन एलजी साहब ने जो रिएक्शन दिया है वो भड़क उठे हैं। केजरीवाल पर भी उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया और कार्रवाई की बात की है। तो क्या झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना कैसे आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, कुछ भी झूठ बुलवाना होता है आतिशी को सामने कर दिया जाता है पहले से ही। भाई आपको जब ये मालूम चल रहा है कि भाई हम चुनाव नहीं जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? सारा कुछ आपका फेल हो गया। भाई केजरीवाल आया, शेर आया, ये करना चाह रहे थे आप लोग कि प्रचार प्रसार में जेल से छूट के आया है, वहां बिल्कुल माहौल बदल जाएगा। लीजिए, स्वाति मालीवाल का केस आ गया, मामला सब कुछ खत्म हो गया। घूम प्रचार करने के बजाय आपको फिर जो है अपने चहते चैनलों और एंकरों के सामने जाकर के
इंटरव्यू दे करके आप प्रचार प्रसार करने में जुट गए। तो मतलब इन लोगों को समझ में आ गया कि भाई हार रहे हैं। तो जब समझ में आ गया कि हम हार रहे हैं तो बहाना बनाना पड़ेगा ना। तो क्या बहाना बनाया गया? भाई कल रात में ही शुरू हो गए ये लोग कि वहां साजिश चल रही, हर चीज में इनको साजिश, मतलब, और हर चीज के लिए पूरी दुनिया में कोई भी चीज होता है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। सूरज उगता है भारतीय जनता पार्टी, चांद जो है उसमें ग्रहण लगता है भारतीय जनता पार्टी, इनको वोट नहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग जेल जाएंगे, आपस में मारपीट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी। माने दुनिया में कोई ऐसा काम ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और ये पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में अरविंद केजरीवाल, कैसा लग रहा है कि दुनिया में कोई भी घटनाएं घट रही है वो मेरे खिलाफ ही हो रही है। तो आप जाकर के शुरू हो गए कि जो जगह है कि वहां पे आम आदमी पार्टी के वोटर का इलाका जो है, भाई वोटर का इलाका होता है, आप इस तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं वोटर्स को। वहां स्लो कराई जा रही, भाई कहां कुछ हुआ। आज अगर स्लो हो रहा होता तो आपको रोकना था। हाँ, देश भर में आप जो है घूम घूम करके, तो ये, और वो एक जोकरिंग करता हुआ नजर आया मंत्री, मैंने एब्सोल्यूट कॉमेडी। वो सौरभ भारद्वाज किसी को कह दिया भाई वोट वीडियो बनाना, कोई थर्ड पर्सन वीडियो बना रहा है, वो जाकर के वहां वोट डाल रहा है, और वोट डालने के बाद आगे पीछे कॉमेडी, जैसे कॉमेडियन होता है ना, इन लोगों को सीरियस पॉलिटिक्स करना ही नहीं है, इन लोगों को भेज देना चाहिए मुंबई, और ये कपिल शर्मा का जो शो आता है उस सब में एक एक किरदार बना करके भेज देना चाहिए। दे आर नॉट वर्थ बीइंग अ मिनिस्टर। आगे पीछे देख रहे हैं, अरे भाई वोट डालते हो, वीवीपैट में हम लोग को भी नजर आ रहा है, सामने से वो चिट नजर आ जाता है, लेकिन आपको तमाशा करना है तो आप संतुष्ट होकर के निकले ना, कि झाड़ू में बटन दबाया तो झाड़ू ही पर्ची निकली, कमल तो नहीं निकला। और ये बहुत बड़े इंजीनियर बन रहे थे, कहां से कोई डब्बा उठा करके दिल्ली असेंबली के अंदर कि ईवीएम कैसे हैक हो सकता है, बड़े बड़े फेल हो गए। ये जो है इंजीनियर बन रहा था। तो खैर, ये आम आदमी पार्टी को तमाशा करने की आदत है, लत है, उसके बगैर ये जी नहीं सकते। हार रहे हैं तो हार का बहाना ढूंढा जा रहा है। पर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, पाकिस्तान की जो दिलचस्पी है भारत में हो रहे चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर की गई थी और अब फवाद चौधरी ने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर शेयर की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो रिएक्शन दिया है, राहुल गांधी ने तो चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कह रहे हैं कि आप दखल ना दे, पाकिस्तान की हालत बुरी है। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करके पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है, ये गुस्सा क्या बताता है? उन्होंने वाकई में गुस्सा जाहिर किया या कोई मजबूरी है? अब लीजिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये फवाद चौधरी पहले भी किया था, ये ध्यान रखिए, कोई पहली बार ये नहीं हो रहा है। केजरीवाल के फेवर में, राहुल गांधी के फेवर में वो पहले भी ट्वीट कर चुका है। वो कितना फॉलो करता है केजरीवाल को। केजरीवाल अपने परिवार के साथ गए और वहाँ पे वोटिंग करने के बाद तस्वीर ये लगाई और कि हमने जो है तानाशाही और गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ जो है हमने बटन दबाया है, आप लोग भी वोट करने जाए। तो वो वहाँ से जो है पाकिस्तान से मदद आ गई। अब फवाद चौधरी ने अच्छे इंटेंशन से कहा, लेकिन तब तक जो कहते हैं भाई तीर कमान से निकल गया। बवाल मचने लग गया सोशल मीडिया के अंदर कि लो पाकिस्तानी आ गए। भाई वो क्यों? क्योंकि यही केजरीवाल दिल्ली में घूम घूम के ये छाती पीट रहा था कि अमित शाह ने सबको कह दिया कि जो जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो सब के सब पाकिस्तानी है। अमित शाह ने क्या कहा था? अमित शाह ने कहा था कि जो राहुल बाबा हैं और केजरीवाल है उनके ज़्यादा समर्थक कहाँ हैं? पाकिस्तान में। तो दोनों अलग बात है, लेकिन ये उसको मुद्दा बनाना चाह रहा था। लेकिन फवाद चौधरी के ट्वीट से अमित शाह की बात सही साबित हो गई, और जब लगा कि ये तो बैकफायर करेगा, तब आपको अचानक से जो है देशभक्ति जग गई। ये वही केजरीवाल है जो पाकिस्तान का लाइन लेता है हर क्रूशियल और नेशनल सिक्योरिटी के मसले पे।
जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, जब एयर स्ट्राइक होता है तो ये सबूत मांगता है जी। पुलवामा होता है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि ये वोट की गंदी राजनीति के कारण लाशों पर राजनीति करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यही इसी ने कहा था। और पाकिस्तान में यही फवाद चौधरी है जिसने ये कहा था कि इमरान खान की सरकार ने हिंदुस्तान को बहुत तंग किया। हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट, मतलब पाकिस्तान की सरकार, इमरान खान की सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है वो पुलवामा अटैक था। तो पुलवामा पे पाकिस्तान के लाइन लेंगे आप, और जब ये रंगे हाथ आप पकड़े जाते हो तब आपको अचानक से बेचैनी होती है, तो देशभक्ति जग जाती है। तो कुल मिलाकर के आज दिन भर झटके पे झटका ही मिलता रहा अरविंद केजरीवाल को। चूंकि जो कैंपेन जिस हिसाब से होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एनालिस्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के चुनाव में बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। नेवर फॉरगेट, बीजेपी को पिछली बार 56% वोट आए, अरविंद केजरीवाल को कितना आया? 17%। 7 सीटों की बात मैं कर रहा हूं। पिछली बार 2019 में मात्र 17% वोट पाया था ये केजरीवाल। लोग आरती उतार रहे हैं, कह रहे हैं को बहुत बड़ा नेता आ गया है। और कांग्रेस पार्टी को 22% वोट आए। कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट आए थे केजरीवाल से। लेकिन ये मीडिया है, मीडिया का कमाल है। तो फिर एडवर्टीजमेंट जब बोलता है तो उसे बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि भाई 7-0 से कोई दूसरा रिजल्ट आने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको जितना ढोल पीटना है पीटते रहिए। दिल्ली में 7-0 2014 में था, 2019 में था, और यही 2024 में भी होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पे अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद। तो भले अरविंद केजरीवाल ने फवाद चौधरी पर गुस्सा जताया है, ट्वीट किया है, पर केजरीवाल फंस जरूर गए हैं। बीजेपी ने भी केजरीवाल को घेर लिया है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल देश के दुश्मनों से फंडिंग लेते हैं। आज जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन चौधरी उनके समर्थन में उतरे हैं तो इससे पता चलता है कि केजरीवाल उन लोगों की गोद में बैठे हैं जो देश का भला नहीं चाहते। तो एक नया विवाद खड़ा हो गया है, पर दिल्ली की सीटें केजरीवाल और कांग्रेस के हाथ से निकलती नजर आ रही है। कोई फायदा गठबंधन का होता नजर नहीं आ रहा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।